फर्म में पार्टनर्स के बीच में किसी भी हक के लिए झगड़ा हो जाता है और प्रॉफिट किसको कितना दिया जाएगा, किसको सैलरी मिलेगी, किसको सैलरी नहीं मिलेगी, और अगर किसी पार्टनर्स के बीच में अगर समझौता नहीं है तो क्या रूल्स फॉलो होंगे, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं आज। और जिस टॉपिक का नाम है उसको आप पहले से समझ चुके होंगे। हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है पार्टनरशिप डीड के बारे में। हम पार्टनरशिप डीड के बारे में आज डिस्कस करेंगे, फुल इसकी डिटेल इकट्ठा करेंगे कि किस तरीके से पार्टनरशिप फॉलो होती है। पार्टनरशिप लिखित में होनी चाहिए या और ओरल होनी चाहिए। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले वह है आपका पार्टनरशिप डीड। तो चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डेफिनेशन से कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको टॉपिक दिख ही गया होगा, पार्टनरशिप डीड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप डीड को हिंदी में साझेदारी समझौता भी कहा जाता है। देखिए इसके बहुत सारे नाम होते हैं। साझेदारी समझौता इसको हिंदी में कहा जाता है, करारनामा इसको उर्दू में भी कहते हैं, राजीनामा भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। यह एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप को चलाने के लिए, ताकि हमारी पार्टनरशिप स्मूथली चल सके। आगे जाके कोई भी हमें अगर झगड़े होते हैं पार्टनर्स में तो उनको पार्टनरशिप डीड की सहायता से आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकें, आगे हमारे डिस्प्यूट ना रहे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन partners of the partnership firm that contains the terms and condition and rights and duty of the partners। इसकी डेफिनेशन को अगर मैं इजी तरीके से बताऊं तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। जब पार्टनर्स आपस में कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं तो वह एक रिटन एग्रीमेंट करते हैं आपस में, पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन। जो हम पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि किस तरीके से क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल किसकी कितनी लगेगी, किस पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया जाएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिया जाता है उससे। तो इसके बारे में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में तो वह भी आपके पार्टनरशिप डीड की मदद से ही सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं उनकी राइट्स यानी कि अधिकार क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। एक तरीके से कहा जाए तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, ताकि पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारे काम कर सकें और हमारी फर्म स्मूथली चल सके। इस टॉपिक को आपको समझ में आ चुका होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब पार्टनरशिप डीड के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वह कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनरशिप डीड जो है वो उसमें क्या क्या कंटेंट्स लिखे होते हैं, कि उसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर। सबसे पहली जो बात लिखी होती है वो होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। के पार्टनर की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, पार्टनर्स का एड्रेस, पार्टनर का नाम, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर्स के नाम लिखे होंगे, उनके एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं। दूसरी जो बात लिखी होती है वो होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। फर्म का डिस्क्रिप्शन मतलब होता है फर्म का नाम, फर्म किस चीज का बिजनेस करता है, फर्म कहां पर है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें ही पार्टनरशिप डीड में ही लिखी होती है। तीसरी बात जो लिखी होती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस जो हम चला रहे हैं, जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है उसका जो बिजनेस है वह कहां पर स्थित है, कहां पर ये फैक्ट्री चल रही है, ये सब इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। अगली जो चीज लिखी होती है वह कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स। कि पार्टनर्स जब आते हैं, फर्म चलाते हैं, पार्टनरशिप में एंटर हो जाते हैं तो वह कैपिटल लेकर आते हैं। तो किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अगली जो बात लिखी होती है वह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जब पार्टनर आते हैं तो अपने साथ कैपिटल लेके आते हैं, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को या नहीं दिया जाएगा, ये भी इंफॉर्मेशन आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो आगे जाके डिस्प्यूट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगली जो चीज लिखी होती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्योंकि जब पार्टनर्स बिजनेस चला रहे हैं तो उन्हें पर्सनल यूज के लिए अपनी फर्म से कैपिटल यानी कि पैसा निकालना पड़ता है, उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है फर्म से तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। लेकिन उस ड्रॉइंग को फर्म जो है ऐसे ही फ्री में नहीं दे देती है, उस पर इंटरेस्ट भी लगाती है। अगर उस फर्म ने
पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है तो उस इंटरेस्ट का रेट भी आपका पार्टनरशिप डीड में ही लिखा होगा कि कितने इंटरेस्ट पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अगली जो बात लिखी होती है वो होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिखा होता है। फर्म बिजनेस क्यों कर रही है? क्योंकि फर्म प्रॉफिट कमाना चाहती है और जो भी प्रॉफिट आता है होता है फर्म जो है पार्टनर्स में आपस में बांट देती है, यानी कि पार्टनर्स आपस में उस प्रॉफिट को बांट लेते हैं। तो जो प्रॉफिट फर्म कमा रही है उस प्रॉफिट को जो बांटते हैं पार्टनर्स, वो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज कीजिएगा 2 पार्टनर हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है और 2:5 भी हो सकता है। तो अलग अलग रेशियो से प्रॉफिट को बांटा जाता है। अगली जो चीज लिखी होती है, अगला जो कंटेंट है वह है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर जो है फर्म को लोन देता है। जब फर्म को लोन दिया जाता है तो तभी कंडीशन डिसाइड कर ली जाती है, तभी ये डिसाइड कर लिया जाता है कि अगर इस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर कितने % का इंटरेस्ट दिया जाएगा उस पार्टनर को। देखिए अगर इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पहले से नहीं दी होती है या आपस में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो 6% दिया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का मतलब हो गया अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये भी बात इसमें ही पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। जो अगली चीज है वह रेम्युनरेशन टू पार्टनर, क्योंकि पार्टनर जो होते हैं फर्म में काम करते हैं, काम करने के बदले उनको रेम्युनरेशन दिया जाता है। रेम्युनरेशन हो सकता है सैलरी दी जाए या किसी भी प्रकार का कमीशन दिया जाए, तो कमीशन भी हो सकता है और सैलरी भी हो सकती है। ये रेम्युनरेशन होता है किस पार्टनर को कितना रेम्युनरेशन, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में ही लिखा होता है। अगला जो है राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, कि किस पार्टनर के कितने राइट्स होंगे, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये भी सब आपका पार्टनरशिप डीड में ही लिखा होता है, रिटर्न में लिखा होता है। अगला है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड असेट्स। देखिए फर्म की गुडविल होती है, उस गुडविल की एक वैल्यू निकाली जाती है, वैल्यू आपकी रुपीस में आती है, जिसको रेपुटेशन ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। तो हर एक बिजनेस की अपनी रेपुटेशन होती है, अपनी गुडविल होती है, तो उस गुडविल की वैल्यूएशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। तो अलग अलग मेथड से फर्म की गुडविल को वैल्यूड किया जाता है। तो वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा गुडविल का, तो वह भी आपका पार्टनरशिप डीड में ही लिखा होता है। नेक्स्ट है आपका असेट्स का भी रीवैल्यूएशन होता है, असेट्स की भी वैल्यू निकाली जाती है। जिस समय पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर या डेथ और रिटायरमेंट के टाइम पर, तो इस टाइम पर सभी असेट्स की एक नई वैल्यू निकाली जाती है जिसको रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स कहा जाता है। तो किस मेथड से उस असेट्स की वैल्यू निकाली जाएगी, ये भी आपका पार्टनरशिप डीड में ही लिखा होता है। तो ये सारे कंटेंट्स है पार्टनरशिप डीड के। तो सबसे पहले हमने आज पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, उसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं इन्हीं की मदद से होते हैं, पार्टनरशिप डीड की मदद से ही होते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, इट क्लियरली डिफाइंड द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये अच्छे से डिफाइंड कर देता है पार्टनरशिप डीड, ताकि आगे जाके किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। जो दूसरा इंपॉर्टेंस है वो है इट हेल्प्स टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, इन चीजों को सॉल्व करने में पार्टनरशिप डीड बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो पार्टनरशिप डीड की मदद से जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में वो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंस है वो है इट एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस को स्मूथली यानी कि आसानी से चलाने के लिए, बहुत धीरे धीरे आसानी से चलाने के लिए, बिना किसी रुकावट के आपको पार्टनरशिप डीड रखनी ही होती है। तो पार्टनरशिप डीड की मदद से आप अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंस है वो है इट एक्ट्स एज लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। कहने का मतलब यह है, लीगल एविडेंस का मतलब होता है अगर आपके पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है या किसी भी प्रकार का मतभेद होता है, तो पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होता है जिस मतभेद को पार्टनरशिप डीड की मदद से सॉल्व किया जाता है। और ये एक तरीके से कोर्ट में एविडेंस होता है। अगर कोई पार्टनर किसी भी प्रकार का क्लेम करता है तो आप इसको कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं पार्टनरशिप डीड के। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनरशिप
पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन में होनी चाहिए या ओरल होनी चाहिए। रिटन का मतलब होता है लिखित में होनी चाहिए, या हम सिर्फ मुंह से ही काम कर सकते हैं कि हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम सिर्फ अपने वर्ड्स पे ही डिपेंड रहकर आगे अपनी पार्टनरशिप को चलाएंगे, तो इसको ओरल कहा जाता है। लेकिन लीगल का मतलब होता है, लीगल रिटन का मतलब होता है जब आपकी पार्टनरशिप डीड स्टैम्प पेपर पे लिखी होती है, रिटन में होती है, जिस पर कानून की एक मोहर लगी होती है, वह रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि रिटन पार्टनरशिप डीड कही जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनरशिप डीड रिटन में होनी चाहिए या ओरल होनी चाहिए। देखिए मेरे कहने से पार्टनरशिप डीड हर समय रिटन में ही होनी जरूरी होती है, क्योंकि आगे जाके किसका मन क्या चल रहा है, किसके मन में क्या होता है, आगे जाके पार्टनर्स के बीच में बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसको हम रिटन डॉक्यूमेंट की मदद से ही, या पार्टनरशिप डीड अगर आपकी रिटन में है तो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप कोर्ट में इसको एविडेंस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और आगे जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में वो रिटन डॉक्यूमेंट की मदद से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। अब आगे बात करेंगे प्रोविजन इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है, रिटन भी नहीं है और ओरल भी नहीं है, तब यहाँ पर क्या कानून फॉलो होगा, किस तरीके के कानून लगेंगे, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्रोविजन इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सपोज कीजिएगा दो पार्टनर है और दोनों पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है। पार्टनरशिप डीड ना ही तो रिटन में है, ना ही उन्होंने लिखित रूप में कहीं पर लिखी है, और ना ही ओरली किसी भी प्रकार का डिस्कशन आपस में किया है। तो यहाँ पर क्या कानून फॉलो होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक की मदद से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आगे पढ़ने वाले हैं जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है, अगर हमारे पास नहीं है, यानी कि अब्सेंस है, यानी कि किसी भी प्रकार की ना ही तो रिटन डॉक्यूमेंट है ना ही ओरल डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होगा। यह एक एक्ट है, कानून है पार्टनरशिप का, जिसकी मदद से आगे जाके हम अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो क्या क्या कहता है कानून, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या क्या कहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, के पार्टनर्स अपना प्रॉफिट या लॉस किस शेयर में बांटेंगे, यानी कि किसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, है ना। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या क्या होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सभी पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इक्वली डिवाइड किया जाएगा मतलब बराबर बराबर सभी को बांटा जाएगा। सपोज आपके दो पार्टनर हैं तो आपके 1:1 में डिवाइड करेंगे, और अगर आपके 3 पार्टनर है तो 1:1 में डिवाइड करेंगे। अगर 4 पार्टनर है तो 1:1 में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। पार्टनर्स ने एग्री नहीं किया है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाता है, क्योंकि पार्टनर एक तरीके से ड्राइंग कर रहा है, उसी ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटन भी नहीं है और ओरल भी नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा किसी भी पार्टनर से, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो लोन देने की कंडीशन में क्या होगा, क्या उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड ना होने की कंडीशन में 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर पार्टनर आपस में एग्री है कि इतने परसेंट दे दीजिए, तो उतने परसेंट दे दिया जाएगा जितने परसेंट पर आपस में एग्रीमेंट बना है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होगा, और वह कहता है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेम्युनरेशन, यानी कि सैलरी या कमीशन दिया जाएगा पार्टनर को या नहीं। अगर कोई पार्टनर फर्म में काम कर रहा है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसको किसी भी प्रकार का रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके ना ही तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, और किसी भी प्रकार का रेम्युनरेशन भी उसको नहीं दिया जाएगा, भले ही वो कितना भी काम कर ले फर्म में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर,
ये आपका 6% पर एनम उसको दिया जाता है, और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपका इक्वली सभी में डिवाइड कर दिया जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये समझ में आया होगा। लास्ट में आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन बताएं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, और लास्ट में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।